द सेलोस। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो समुद्र के बीच एक पत्थर पर फंस चुकी है। वो समुद्र में नहीं जा सकती क्योंकि वो जानती है कि समुद्र में मौत उसका इंतजार कर रही है। तो दोस्त, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और हो जाइए तैयार बेस्ट सर्वाइवल मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सी एडम्स है। और नैन्सी एडम अमेरिका से मैक्सिको आई है। दरअसल वो यहाँ पर एक बीच पर जाना चाहती है जहाँ पर उसकी मॉम तब आई थी जब वो अपनी मॉम के पेट में थी, यानी कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी। और अब नैन्सी की मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है, इसीलिए नैन्सी भी उस बीच पर जाना चाहती है। लेकिन नैन्सी को उस बीच का नाम नहीं पता। लेकिन वो जिस आदमी की गाड़ी में बैठी होती है वो आदमी उस बीच का रास्ता जानता है और वो नैन्सी को उस बीच पर ले जाता है। नैन्सी के साथ यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड को भी आना था, लेकिन उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई और नैन्सी अकेले इस बीच पर चली जाती है। और अब नैन्सी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो आना चाहती थी, जहाँ पर उसकी मॉम पहले कभी आई थी। और ये बीच देखने में बहुत खूबसूरत होता है। अब वो आदमी जो कि नैन्सी को यहाँ तक लेकर आया है वो नैन्सी से पूछता है कि तुम यहाँ से कैसे जाओगी। लेकिन नैन्सी कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं यहाँ से दूसरे रास्ते से चली जाऊंगी। दरअसल उस आदमी ने नैन्सी को लिफ्ट दी होती है। नैन्सी उस आदमी को थैंक्स कहती है और वो आदमी यहाँ से चला जाता है। ये बीच पूरी तरीके से सुनसान होता है। यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग होते हैं जो कि सर्फिंग कर रहे थे और नैन्सी भी यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आई है और वो अपना सर्फ बोर्ड लेकर समुद्र में सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। जब नैन्सी वहाँ पर सर्फिंग कर रही होती है तो वो दोनों लड़के जो कि समुद्र में पहले से ही होते हैं वो नैन्सी से बात करते हैं। नैन्सी उन्हें बताती है कि वो अमेरिका से है। वो कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन्स बहुत कम आते हैं और अब समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आना शुरू हो जाती हैं और ये तीनों के तीनों समुद्र की लहरों के साथ सर्फिंग करना शुरू करते हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और खास करके नैन्सी, क्योंकि वो अमेरिका से यहाँ पर सिर्फ सर्फिंग और इस बीच को देखने के लिए आई है। वो बहुत देर तक सर्फिंग करती है और इसके बाद वो बीच पर आ जाती है जहाँ पर वो अपने डैड को कॉल लगाकर उनसे बात करती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ से कब आने वाली हो, जिस पर नैन्सी कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और वो फोन को डिस्कनेक्ट कर कर दोबारा से सर्फिंग करने के लिए निकल जाती है। और कुछ देर तक सर्फिंग करने के बाद वहाँ पर जो दो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि अब रात होने वाली है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन नैन्सी कहती है कि मैं कुछ देर तक और सर्फ करूंगी। वो दोनों लड़के उस बीच से जाने लगते हैं और अब नैन्सी यहाँ पर लहर का इंतजार कर रही होती है। नैन्सी को ऐसा लगता है कि पानी में कुछ है और तभी पानी में से डॉल्फिन्स निकलती हैं और नैन्सी उनके पीछे पीछे समुद्र के और भी अंदर चली जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी एक बेल मछली है जो कि मरी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी भी बैठे हुए होते हैं। और अब लहर यहाँ पर फिर से आ जाती है। नैन्सी उस लहर पर सर्फ करती है और जब नैन्सी वहाँ पर सर्फ कर रही होती है तो तभी उससे कुछ चीज टकराती है और वो बहुत बुरी तरीके से पानी के अंदर जाकर गिरती है और उसका बोट भी उससे अलग हो जाता है। नैन्सी बड़ी मुश्किल से पानी के ऊपर आती है और वो अपनी बोट को पकड़ लेती है और जब वो अपनी बोट के ऊपर से जा रही होती है तो तभी पानी के अंदर से एक जीव उसे पानी के अंदर खींच लेता है और पानी में चारों तरफ खून ही खून दिखता है। नैन्सी एक बार फिर से ऊपर को आकर उस व्हेल मछली की तरफ तैरना शुरू करती है जो कि उसके सबसे करीब है, क्योंकि बीच यहाँ से बहुत दूर है। और जब नैन्सी उस व्हेल मछली की तरफ जा रही होती है तो वो जीव भी उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन जब तक वो जीव नैन्सी तक पहुँचता, नैन्सी उससे पहले ही उस व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी का पैर उस जीव ने बहुत ही बुरी तरीके से काट लिया होता है। उसकी थाई से ब्लड निकल रहा होता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने पैर को बांधती है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसीलिए उसे पता होता है कि पैर को बांधने से खून का बहाव कम हो जाएगा। यहाँ पर जो दो लड़के होते हैं जो कि नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे थे वो अब यहाँ से जा रहे होते हैं। नैन्सी चिल्लाती है और अपने हाथ हिलाकर उन्हें इशारा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो नैन्सी की तरफ देखते ही नहीं है क्योंकि वो नैन्सी से बहुत दूर होते हैं। और वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। और अब नैन्सी सुनसान इलाके में और इस इतने बड़े समुद्र के बीचों बीच फंस चुकी है। वो पानी में नहीं जा सकती क्योंकि वो जीव नैन्सी को मार देगा और ना ही यहाँ पर कोई और है जो कि नैन्सी की मदद कर सकता है। और अब कुछ ही घंटों में यहाँ पर रात भी होने वाली है। नैन्सी जल्दी से अपने चारों तरफ देखती है और वो देखती है कि उसकी एक साइड चट्टान है जो कि पानी से कुछ ही ऊंचाई पर होती है
और दूसरी तरफ एक बॉय है जिसे समुद्र में इसलिए लगाया जाता है कि ताकि लोगों को पानी का लेवल पता चल सके, जिसे नीचे जंजीरों से बांधा हुआ होता है। और तभी नैन्सी देखती है कि सामने से एक बहुत ही बड़ी व्हाइट शार्क उसी की तरफ चली आ रही है। और ये वही शार्क है जिसने उसके पैर को जख्मी किया होता है और वो उस व्हेल मछली पर टक्कर मारती है जिस पर नैन्सी खड़ी हुई है, क्योंकि वो नैन्सी को मारना चाहती है। नैन्सी जल्दी से उस तरफ तैरना शुरू करती है जिस तरफ पत्थर है और वो व्हाइट शार्क उसका पीछा करती है। और इससे पहले कि वो व्हाइट शार्क उस तक पहुंचती, इससे पहले ही नैन्सी उन पत्थरों तक पहुंच जाती है। शार्क के काटने की वजह से नैन्सी का पाँव बहुत ही बुरी तरीके से फट गया होता है, इसीलिए वो अपने कान की ईयर रिंग्स निकालती है और वो उन ईयर रिंग्स को उस हिस्से पर लगाती है जहाँ पर उसका मांस फटा हुआ है, जिसमें उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो एक तरीके से टाँके लगा रही होती है जिससे कि उसका खून रुक सके और उसका घाव जल्द से जल्द ठीक हो सके। और उसके पास जो जैकेट होती है वो उस जैकेट को अपने पैर पर बांध लेती है। धीरे धीरे से अब पूरी तरीके से रात हो चुकी है और वो तभी देखती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड पानी में है। वो उस बोर्ड को वापस लाना चाहती है। वो अपने चारों तरफ देखती है लेकिन वो व्हाइट शार्क कहीं पर नहीं होती और अब वो पानी में उतरकर धीरे धीरे उस बोट की तरफ जाना शुरू करती है। और तभी वो सामने देखती है कि वो व्हाइट शार्क उसी की तरफ आ रही होती है। वो जल्दी जल्दी से वापस आती है और एक बार फिर से पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है। और अब नैन्सी के पैर में भी बहुत दर्द हो रहा होता है और अब सुबह हो जाती है। और अब यहाँ पर नैन्सी के पास मात्र 6 घंटे हैं और 6 घंटों के बाद यहाँ पर हाई टाइड हो जाएगा, जिससे कि समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और जिस पत्थर पर नैन्सी बैठी होती है वो पत्थर भी धीरे धीरे डूब जाएगा और तब उसके पास शार्क से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। लेकिन नैन्सी की किस्मत अच्छी होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर वही 2 लड़के आ जाते हैं जिनके साथ नैन्सी ने एक दिन पहले सर्फिंग की थी और वो पानी में उसी की तरफ आ रहे होते हैं। नैन्सी उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर शार्क है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी शार्क नहीं है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़के पर वो शार्क हमला करती है और उसे पानी के अंदर ले जाती है। अब ये देखकर वो दूसरा वाला लड़का जल्दी जल्दी नैन्सी की तरफ आना शुरू करता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत में पत्थर तक पहुंचना होगा। वो जल्दी से नैन्सी के पास पहुंच जाता है। नैन्सी उसके हाथों को पकड़ लेती है, वो उसे ऊपर की ओर खींच रही होती है, लेकिन तभी वो शार्क उसे नीचे की तरफ ले जाती है। और इस तरह से नैन्सी की वो उम्मीद जो उसे कुछ देर पहले दिखी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और नैन्सी के पास अब मात्र आधा घंटा बचा है और अगर आधे घंटे के अंदर वो यहाँ से नहीं निकली तो हाई टाइड हो जाएगा और ये पूरा पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा। अब नैन्सी उस शार्क के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है जो कि उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। नैन्सी देखती है कि अगर वो पानी में उतरेगी तो उसके पास 30 सेकंड होंगे और 30 सेकंड्स के अंदर वो शार्क उस तक पहुंच जाएगी। उसे पानी में एक हेलमेट दिखता है और उस हेलमेट के ऊपर एक कैमरा है। दरअसल जो भी लोग सर्फिंग करते हैं उनके पास एक हेलमेट होता है और उस हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ होता है जिसे नैन्सी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है, जो कि पास ही एक पत्थर के पास होता है। और नैन्सी के पास 30 सेकंड है उस तक पहुंचने के लिए। नैन्सी उस पत्थर तक पहुंच जाती है और वो शार्क उसके पास आकर उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाती वो 2 पत्थरों में फंस जाती है और वहां पर जो झाड़ियां होती है वो उसे बहुत ज्यादा चुभ रही होती हैं। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती नैन्सी उस पत्थर तक पहुंच जाती है और वो अपने पहले वाले पत्थर के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर नैन्सी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और वो कहती है कि यहाँ पर एक शार्क है जो कि मुझे मारना चाहती है और यहाँ पर आसपास तक मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं इस हादसे में जिंदा रहूं या फिर नहीं। वो अपने डैड से कहती है कि डैड मैं उस बॉय तक पहुंचने की कोशिश करूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी, जैसा कि मुझे मेरी मॉम ने सिखाया था। और अब वो उस हेलमेट को पानी में फेंक देती है ताकि वो बीच तक पहुंच जाए और अगर कोई बीच पर आए तो वो उसके हेलमेट को उठा ले और उसकी मदद कर सके। और अब नैन्सी के पास कुछ ही मिनट्स हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट्स बाद ये पत्थर पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा और अगर उसे बचना है तो उसे सामने बॉय तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ से 1 मिनट की दूरी पर है और 30 सेकंड में ही शार्क उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए पानी में कूदने की तैयारी करती है। और तभी वो देखती है कि वहां पर बहुत सारी जेली फिशेस ऊपर की तरफ आती हैं और जेली फिशेस के पास जो भी तैरता है वो उसे डंक मारती हैं। और नैन्सी ने देखा था कि जब शार्क उसे मारने के लिए आ रही थी तो पानी में जो झाड़ियां होती हैं उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी और वो उसे बहुत ज्यादा चुभ रही थी, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और अब नैन्सी समझ जाती है कि अगर मैं जेली फिशेस के आसपास तैरूं तो शायद मैं बच सकती हूँ।
और अब नैन्सी पानी के अंदर कूद जाती है और वो शार्क भी उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है और ठीक 30 सेकंड्स बाद वो शार्क उस तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक नैन्सी अपने आप को पानी के नीचे यानी कि जेलीफिशेस के बीच में फंसा लेती है ताकि शार्क उस तक ना पहुंच पाए। और ऐसा होता भी है। जब शार्क उस तक पहुंच गई होती है तो वो जेलीफिशेस के डंक से वहां से भाग जाती है और नैन्सी धीरे धीरे नीचे तैरते हुए उस बॉय की जंजीर तक पहुंच जाती है जो कि नीचे बहुत ही गहराई में जुड़ा हुआ था। और अब नैन्सी ऊपर की तरफ तैरना शुरू करती है और शार्क भी उसके बिल्कुल पीछे ही होती है और नैन्सी बॉय की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। और जब वो जल्दी जल्दी ऊपर की ओर चढ़ रही होती है तो तभी एक रॉड टूट जाती है जिससे कि नैन्सी सीधा उस शार्क के ऊपर गिरती है और नैन्सी के हाथ में जो रोड होती है वो उससे उस शार्क को घायल कर देती है और जल्दी से आकर वापस से ऊपर चढ़ जाती है। इस बात से शार्क पूरी तरीके से बौखला जाती है और वो उस बॉय पर हमला कर देती है। लेकिन नैन्सी अब ऊपर है। नैन्सी की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ देती है। उसे दूर एक कार्गो शिप दिखाई देता है। उस बॉय पर एक फ्लेयर गन भी होती है। नैन्सी उस फ्लेयर गन को निकाल कर वहां पर फायर करती है ताकि उन शिप वालों को पता चल सके कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है। लेकिन तब तक वो कार्गो शिप वहां से मुड़ चुका होता है और वो उसके इस मैसेज को नहीं देख पाते। यहाँ पर शार्क लगातार उस बॉय को गिराने की कोशिश कर रही है जिसके ऊपर नैन्सी है। नैन्सी देखती है कि व्हेल मछली के आसपास बहुत सारा ऑयल है। दरअसल जब भी व्हेल मछली मरती है तो उसमें से ऑयल निकलता है और जब शार्क उस ऑयल पर से होकर गुजर रही होती है तो नैन्सी के पास जो फ्लेयर गन होती है वो उस ऑयल पर चलाती है जिससे कि शार्क की बॉडी में आग लग जाती है। हालांकि पानी के नीचे जाने के बाद वो आग बुझ जाती है लेकिन अब वो शार्क पूरी तरीके से गुस्से में है। वो उस बॉय को अपने दांतों से पकड़कर नीचे पानी में गिरा देती है और इसके साथ साथ नैन्सी भी नीचे गिर जाती है। लेकिन नैन्सी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उस बॉय में जो चारों तरफ ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में चली जाती है। लेकिन वो शार्क अभी भी लगातार उस बॉय पर हमला करती है क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। नैन्सी देखती है कि बॉय की जो जंजीर होती है वो नीचे रॉडों से बंधी हुई होती है और अब नैन्सी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो नीचे पानी में कूद जाती है। उस बॉय की जंजीर के बोल्ट नीचे ढीले हो चुके थे इसलिए नैन्सी बड़े ही आराम से उस जंजीर को वहां से निकाल देती है और अब शार्क भी उसकी तरफ हमला करती है। नैन्सी बड़ी ही तेजी से नीचे की ओर जा रही थी और शार्क बिल्कुल उसके पीछे ही होती है। लेकिन इससे पहले कि नीचे जो रॉड्स होती हैं उससे नैन्सी का शरीर टकराता वो वहां से हट जाती है। लेकिन इतनी जल्दी वो शार्क पीछे की तरफ मुड़ नहीं पाती है और वो आकर सीधा उन लोहे की रोडों में लगती है और वो रोड्स उसके मुंह में घुस जाती हैं और इस तरह से इस खूंखार शार्क का अंत हो जाता है। अगले पल हमें ये दिखाया जाता है कि नैन्सी उस बीच तक पहुंच गई है और यहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है। दरअसल नैन्सी ने जिस वीडियो को रिकॉर्ड कर कर अपने हेलमेट को फेंका था वो हेलमेट एक बच्ची को मिल गया था और वो अपने डैड को यहाँ पर बुला कर ले आई और इस तरह से नैन्सी के हिम्मत की वजह से उसके नहारने की जज्बे की वजह से वो इस मुश्किल घड़ी से निकल जाती है। और इसी के साथ ये कहानी ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।